नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद हो अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने बैंक में एफडी करवा रखी है या आप एफडी करवाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एफडी के बारे में पूरी डिटेल से बताया है। जी हाँ, अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ते हो तो उन पर कितना जुर्माना लगेगा, यानी बैंक कितनी पेनल्टी काटेगा, और बैंक अगर आप एफडी करवाने की सोच रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि एफडी के बारे में ये पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप एफडी समय से पहले तोड़ते हो तो बैंक उस पर पेनल्टी लगाता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको वे सारी टिप्स बताऊंगा जिनसे आप इन पेनल्टी से बच जाओगे। जी हाँ, आपको पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा ब्याज के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एफडी क्या होती है। जी हाँ, अगर जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि एफडी को इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि आप अपने बैंक में एक तय समय के लिए अपना पैसा रखते हैं, जिस पर आपको बैंक ब्याज देता है। तो दोस्तों, आखिर अक्सर लोग एफडी तोड़ते क्यों है। देखिए, जब हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमें एफडी तोड़नी ही पड़ती है, जब हमारा कहीं से पैसों का जुगाड़ या नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे हम मेडिकल कोई इमरजेंसी आती है तब हम एफडी तोड़ते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि एफडी का ब्याज रेट कम है और मार्केट में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो हम जब भी एफडी तोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर किसी ने प्लान बदल लिया कि भाई हमें तो शादी करनी है या घर बनाना है या बिजनेस करना है, तो तब लोग एफडी करने की सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यह ट्विस्ट आता है कि अगर आप एफडी समय से पहले तोड़ोगे तो बैंक आप पर पेनल्टी चार्ज लगाता है, जो आपके ब्याज से ही कटता है। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एफडी पर नए नियम क्या लागू हुए हैं, जो अभी बैंकों ने हाल ही में लागू किए हैं एफडी पर। देखिए, पहले क्या होता था कि पहले बैंकों में कुछ अपने अपने नियम थे। कुछ बैंक 0.5% काटते थे, तो कुछ 1% काटते थे, और कुछ केस में तो पूरा इंटरेस्ट ही गायब हो जाता था। जी हाँ, अगर आप पहले एफडी करते थे तो उस पर 0.5% से लेकर 1% इंटरेस्ट रेट कट जाता था। ठीक है, और कुछ केस में तो ऐसा भी होता था कि भाई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं था बिल्कुल भी। आप एफडी तोड़ लो तो आपको एक भी पैसा ब्याज का नहीं मिलता था। देखिए, अब नए अपडेट के बाद क्या बदला है। अब देखो, ज़्यादातर बड़े बैंक जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, अब इन बैंक में 0.5% से 1% तक का पेनल्टी चार्ज लगता है। जी हाँ, अगर आप एफडी तोड़ोगे तो ये बैंक 0.5% से लेकर 0.1% तक आप पर पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, देखो, अगर आप एफडी 7 दिन से पहले तोड़ते हो तो उस पर आपको 0 ब्याज मिलेगा, यानी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जितना आपने पैसा जमा किया वो ही मिलेगा। ठीक है, अगर एफडी 1 साल से पहले तोड़ते हो तो इंटरेस्ट रेट 0.5% से 1% तक कम करके दिया जाएगा। देखो, अगर आपकी 5 साल से या उससे ज़्यादा की एफडी है तो उसे समय से पहले तोड़ने पर आपकी पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जी हाँ, अगर आपकी 5 साल की एफडी है या 5 साल से ज़्यादा की है, यानी 6 साल की, 7 साल की, तो उस पर पेनल्टी ज़्यादा कटती है। देखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बैंक सीनियर सिटीजन से कम चार्ज काटते हैं। ठीक है, यानी पेनल्टी उन पर कम लगाते हैं। तो अगर आप एक लाइन में मैं आपको इस बात को समझाऊं तो एफडी तोड़ने पर आपको कम ब्याज मिलेगा और उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी कटेगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। देखो, मान लीजिए आपने 5 लाख की एफडी करवाई 7% के ब्याज पर 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने एफडी तोड़ी। तो देखो कि बैंक क्या करेगा। पहले तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने 5 साल की आपकी एफडी थी, उस पर 2 साल आपके पूरे हो गए, 3 साल रह गए, तो आपको 2 साल में ही आप तोड़ना चाहते हो एफडी को, तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और उस पर बैंक 0.5% से 1% ब्याज काट लेगा। यानी बैंक आपको उस एफडी पर 7% ब्याज दे रहा था। अगर आपने 2 साल में एफडी तोड़ दी तो उस पर आपको 6% का ब्याज ही मिलेगा। ठीक है, उस पर 1% कट गया वहाँ पे। ठीक है, सोचिए, अगर आप लाखों की एफडी करोगे तो उस पर हजारों का नुकसान होगा। ये भी बात दिमाग में रखना। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पेनल्टी से आपको कैसे बचना है। अगर आप अपने समय से पहले एफडी तोड़ते हो तो इन पेनल्टी से आप कैसे बच सकते हो। सबसे पहले छोटी एफडी बनाइए। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो एफडी एक बार में ना करें, यानी 1-1 लाख की 5-5 एफडी करो। ठीक है, जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक एफडी तोड़ो और बाकी वहाँ पर सेफ रहेगी।
दूसरा, एफडी लैडरिंग स्ट्रैटेजी अपनाओ, यानी अलग अलग टाइम की अलग अलग पीरियड की एफडी बनाओ। जैसे 1 साल एक एफडी हो गई 1 साल की, दूसरी एफडी हो गई 2 साल की, तीसरी एफडी हो गई 3 साल की। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और प्रीमेच्योर तोड़ने की जरूरत कम होती है। देखो अगली क्या चीज़ है जिसमें आपकी एफडी पर पेनल्टी नहीं कटेगी, स्वीप इन फैसिलिटी। जी हाँ, जो ये अगली फैसिलिटी होती है ये होती है स्वीप इन फैसिलिटी। कई बैंक ये सुविधा देते हैं, इसमें आपकी एफडी और सेविंग अकाउंट लिंक हो जाते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे कम पड़ते हैं तो एफडी से अपना पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इससे एफडी तोड़ने की नौबत ही नहीं आती। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप एफडी पर लोन भी ले सकते हो, इससे आपकी एफडी इंटैक्ट रहती है और आपको पैसे भी मिल जाते हैं। यानी आपकी एफडी भी नहीं टूटती और आपका लोन आपको आसानी से मिल जाता है, यानी आपको पैसे भी मिल जाते हैं और आपकी एफडी बनी रहती है। देखो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम चुन सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ते हो इसमें पेनल्टी बहुत कम लगती है। ये भी ध्यान रहे कि हर बैंक के रूल थोड़े अलग अलग होते हैं, इसलिए एफडी बनवाने से पहले टर्म और कंडीशन जरूर पढ़ ले। और अगर आप ऑनलाइन एफडी करने की सोच रहे हो तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर पहले पेनल्टी क्लोज जरूर चेक कर लो कि पेनल्टी वहाँ पर कितनी लगेगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन एफडी करोगे तो वहाँ अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर ये देखो कि अगर आप समय से पहले एफडी तोड़ते हो तो उन पर पेनल्टी कितना % लगेगा। अगर आपकी एफडी पूरी हो जाती है और उसके बाद आप नहीं निकालते तो भी ये ऑटो रिन्यूअल में इंटरेस्ट रेट बदल सकता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि एफडी समय से पहले तोड़ने पर कितना चार्ज लगता है और आपको इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और मैंने आपको इसके कुछ टिप्स भी बता दिए जिनसे आप एफडी के पेनल्टी से बच सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो सिर्फ खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। जी हाँ, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हो तो ये टिप जरूर जान लो, ठीक है, बहुत काम आएंगे आपके। देखो सबसे पहले शॉर्ट टर्म एफडी यूज करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो सिर्फ आप 1-2 साल की एफडी करो, इससे आपको समय से पहले तोड़ने की नौबत ही कम आएगी। दोस्तों जो मेरा टिप है वो है ऑनलाइन एफडी। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन एफडी बैंक में करवाते हो तो उस पर बैंक कम चार्जेस लेते हैं और प्रोसेस भी आसान होता है। और अगर आप ब्रांच में एफडी करवाते हो तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है। तीसरा जो मेरा टिप है वो कोऑपरेटिव बैंक से बचो। कोऑपरेटिव बैंक में एफडी पर थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है लेकिन उनकी पेनल्टी रूल बहुत सख्त होते हैं और सेफ्टी भी कम होती है, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड बैंक या पोस्ट ऑफिस एफडी चुनो। तो दोस्तों जो मेरा चौथा टिप है वो है टैक्स को लेकर। जी हाँ, अगर आप अपने बैंक में एफडी करवाते हो और जो उस एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर टीडीएस कटता है, और अगर आप समय से पहले अपनी एफडी तोड़वाते हो तो तब भी आप पर टैक्स लगेगा। तो एफडी की प्लानिंग करते वक्त ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों जो मेरा आखिरी टिप है वो ये बात ध्यान में रखिए, जब आप अपने बैंक में एफडी करवाते हो तो उस पर ऑटो रिन्यूअल ऑफ करवा दीजिए। जी हाँ, इससे क्या होगा कि जैसे अगर आपकी एफडी पूरी हो गई और आपने पैसे नहीं निकाले तो क्या होगा कि आपकी एफडी दोबारा रिन्यूअल हो जाएगी, यानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आपने तो सोचा कि एफडी पूरी हो गई लेकिन वहां पर ऑटो रिन्यूअल ऑन हो रखा है, यानी आपकी वो एफडी दोबारा से शुरू हो गई है। तो आप पर बैंक क्या करेगा कि आपको बैंक कहेगा कि आपने समय से पहले एफडी निकाल ली है तो अब आप पर टीडीएस कटेगा, आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना, और जब भी आप बैंक में एफडी करवाओ तो ऑटो रिन्यूअल बंद कर दो। तो दोस्तों ये थी मेरी एफडी के ऊपर डिटेल वीडियो। अगर आपने एफडी करवा रखी है या आप करवाने की सोच रहे हो तो ये नियम और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है ये ध्यान में रखना, क्योंकि इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो यार। तो दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, अच्छी जानकारी आपके लिए आती रहेगी। बस इस चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप फाइनेंस में स्मार्ट बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।